सुशीला कार्की जी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व भी वही कर रही हैं। म त 100% युवाहरू आउनै पर्छ भन्ने पक्षमा छु। 100% पढे लेखेका अरे घाटमा जाउन्जेलसम्म चाहिँ प्राण नजाउन्जेलसम्म चाहिँ त्यहाँ नजलुन्जेलसम्म कुर्सीमा बसिरहने अरूले चान्स नपाउने त्यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ कि। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी देख रहे हैं द लोक मंथन। मैं हूं सुगंधा। नेपाल में अंतरिम सरकार बन चुकी है। सुशीला कार्की जी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व भी वही कर रही हैं। सुशीला कार्की जी पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने उन्हें नए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। हाल की राजनीतिक उथल पुथल के बाद संसद को भंग कर दिया गया है और 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराने की घोषणा की गई है। नेपाल में हाल ही में बड़े पैमाने पर जेनजी विरोध प्रदर्शन हुए थे, आप सभी को याद होगा, जो सामाजिक मीडिया प्रतिबंध से शुरू होकर भ्रष्टाचार, राजनीतिक भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के खिलाफ हो गया था। 50 से अधिक लोग मारे गए थे और व्यापक संपत्ति का नुकसान हुआ। भारत नेपाल सीमा के विपक्ष में अभी हालात सामान्य हो गए हैं और यातायात भी सुचारू रूप से चल पड़ा है। आज ही की ये खबर है, जब नए प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की जी ने अपना पदभार संभाला, तब जितने लोग इस जेनजी प्रोटेस्ट में मारे गए, उन सभी को उन्होंने शहीद की उपाधि दी। एक ओर हमारा देश है जो लोकतंत्र के कसीदे गढ़ता है, लेकिन यहाँ पर अभी एक नया ट्रेंड है 2014 से, जहाँ आप देश के मुद्दे को उठाएंगे, देश के लिए अगर आप किसी भी आलोचनात्मक रवैये को अपनाएंगे, यहाँ की जनता को देशद्रोही करार दिया जाता है और ये बीजेपी का एजेंडा रहता है, लोगों को देशद्रोही बनाना, सांप्रदायिकता फैलाना। आई थिंक हमें नेपाल से सीखने की ज़रूरत है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी अभी असम दौरे पर हैं और उनका कहना है कि जब भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया था, उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। मैं भगवान शिव का भक्त रहा हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ, मुझे कितनी भी गालियाँ दे, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। पीएम बोले, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए उनकी जनता ही भगवान है, जिसे वो भूखा, नंगा, बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज़ वहाँ नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी। यही मेरे मालिक हैं, पूजनीय हैं। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। आप समझ सकते हैं हमारे बातों के और शब्दों के जादूगर जो हमारे पीएम हैं, वो जनता को कैसे अपने झांसे में लेते हैं, कैसे अपने झूठे जुमलों में फंसाते हैं। जनता इनके लिए भगवान है, लेकिन ये जनता को महंगाई देना चाहते हैं, जनता को त्रस्त देखना चाहते हैं। खुश तो वो महज सिर्फ अडानी अंबानी को देखना चाहते हैं और असली रिमोट जो है बीजेपी की हो या हमारे भारत देश की हो, बिजनेसमैन के हाथों में है, अंबानी के हाथों में है। आप सभी को याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण था, तब उस वक्त अंबानी जी को उस शपथ ग्रहण में बुलाया गया था, लेकिन हमारे पीएम को कोई न्योता नहीं आया था। तो आप समझ सकते हैं रिमोट किसके हाथों में है। हमारे माननीय पीएम तो सिर्फ मुखौटा है। इन्हें जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो यही बोलते हैं और वो जुमलों की बौछार करने से थकते नहीं हैं और ईवीएम शस्त्र हैं ही चुनाव जीतने के लिए।